हेलो, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक्स है सॉइल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेके एसएसबी एनटी नैब तहसीलदार के लिए रिकॉर्डिंग है टॉपिक, तो इसलिए हम सॉइल के बारे में आज पढ़ लेंगे। देखिए, सॉइल में क्या है, सबसे पहले जो सॉइल आती है वो आती है आपकी एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब ये एलुवियल सॉइल जो है, ये देखा जाए तो 3 मेजर रिवर्स हैं जो ये एलुवियल सॉइल जो है डिपॉजिट करती हैं। वो भी डिपॉजिट कहाँ पे करती है? ज़्यादातर एलुवियल सॉइल आपको नॉर्थन प्लेन के रीजन में देखने को मिलेगी। नॉर्थन प्लेन्स वाला जो रीजन है, आपको वहाँ पे एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और ज़्यादातर ये आपको जो सॉइल है, ये 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं जो ये सॉइल लेकर आती हैं। और जो एलुवियल सॉइल है, ये बनी किसकी होती है? आपकी सैंड, सिल्ट एंड क्ले की बनी होती है, जो कि ये रिवर्स अपने साथ इसको इरोड करके लेकर आती है और उसको डिपॉजिट कर देती है नॉर्थन प्लेन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं जो इनको लेकर आती है। एक आती है आपकी गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। ये 3 इंपॉर्टेंट, इनको एंटीसीडेंट रिवर भी कहा जाएगा। ठीक है, जो हिमालय के बनने से पहले की फ़्लो कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी राजस्थान और गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। नॉर्थन प्लेन जो है पूरा एलुवियल सॉइल से बना है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, जिसमें डेल्टा है महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का और कावेरी रिवर्स का, इसमें हम सबको क्या देखने को मिलेगा? इस जो सॉइल देखने को मिलेगी वो एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ये सैंड, सिल्ट और क्ले की बनी होती है। ऐसी सॉइल जो होती है ये ज़्यादातर कॉमन है पाइडमोंट प्लेन्स में। अब ये पाइडमोंट प्लेन्स क्या है? जैसे कि द्वारस हो गए, चॉव्स हो गए और तराई क्षेत्र हो गया, वहाँ पे आपको इन जगहों पे देखने को मिलता है। अगर मैं बताऊँ पाइडमोंट प्लेन्स कौन सा होता है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ पाइडमोंट प्लेन आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए पाइडमोंट प्लेन क्या होता है। देखो, अगर मैं मान लूँ कि हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, एक माउंटेन है। ठीक है, ये एक हमारे पास माउंटेन है। अब माउंटेन के यहाँ से जो रिवर्स निकलती है, माउंटेन के जो है, अगर आप देखा जाए तो हेड से यहाँ से रिवर निकलती है। ठीक है, रिवर निकलती है। अब अगर आप देखो, रिवर को मैं 3 भागों में काटता हूँ। ठीक है, रिवर को 3 भागों में काटता हूँ। ये आपका जो बीच वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम मिडल कोर्स। रिवर का कौन सा होता है? ये मिडल कोर्स होता है। ठीक है, और ये होता है आपका लोअर कोर्स रिवर का। ठीक है, लोअर कोर्स होता है रिवर का। और जो आपका ये वाला होता है, ये आपका हो गया अपर कोर्स। ठीक है, अपर कोर्स होता है रिवर का। अगर मैं बात करूं, जो अपर कोर्स होता है रिवर का आपका, ये जो अपर कोर्स है रिवर का, इसमें क्या होता है, आपको क्या देखने को ज़्यादा मिलता है? इसमें आपको देखने को मिलता है इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अपर कोर्स के केस में आपको इरोजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब ये इरोड होके जो यहाँ पे जब लाएगी, ठीक है, ये इरोड होगा। ठीक है, यहाँ से इरोजन करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर का जो फ्लो होगा वो बहुत तेज़ होगा, स्टीप साइड में होगा, तो ये क्या करेगा, कोई भी चीज़ फ्लो करके ले आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे, रिवर यहाँ से तो ले आएगी, यहाँ से स्लोप है, तो बड़े बड़े पत्थर जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये आपका बन जाता है बागर रीजन। ठीक है, बागर बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रिवर जो होती है वो इनके नीचे से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पत्थर हो जाएंगे, पत्थरों की एक बेल्ट बन जाएगी, लेयर बन जाएगी ये। और जो ये रीजन होता है ना आपका, इसी रीजन को बोला जाता है पाइडमोंट रीजन। पाइडमोंट रीजन बोला जाता है। यहाँ पे आपको आगे जाके, थोड़ी देर आगे जाओगे तो देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाए, पत्थर आपके बड़े सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि से इरोड होके आएंगे, तो यहाँ पे अब पानी पत्थरों के नीचे से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। फिर एक आगे, अब ये पत्थर तो आगे स्लोप जा नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि पानी में इतना प्रेशर ही नहीं होगा कि इन पत्थरों को आगे वो इरोड कर पाए। तो क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो पानी कुछ एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये एरिया जो आपको देखने को मिलेगा, तराई क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो हमने पढ़ा। तो तराई, चॉर्स और द्वार जो है आपको इसी एरिया में दिखेंगे रिवर्स के, और इसी रीजन को बोला जाता है पाइडमोंट रीजन। ठीक है, जो कि रिवर का, जो माउंटेन का सबसे जो प्लेन एरिया जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और वो। अब मिडल कोर्स में आपका क्या होता है, इसमें डिपोजिशन भी होती है, इसमें आपकी डिपोजिशन भी होती है, प्लस इरोजन भी होता है, क्योंकि अभी भी इधर रिवर की स्पीड होती है। बट लोअर कोर्स में क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, लोअर कोर्स में जो आपका हो जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपकी सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या रह जाएगी, डिपोजिशन रह जाएगी। तो एलुवियल सॉइल ज़्यादा आपको
लोअर कोर्स वाले रीजन में देखने को मिलेगी। और इसके आगे आपका जो समुंदर में पानी चला जाएगा, ठीक है, जब समुंदर में चला जाएगा तो वहाँ पे वो क्या बना देगी, डेल्टा बना देगी समुंदर में, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि वो अगर किसी छोटे पत्थर से भी टकराएगी तो रिवर जो होगी बाइफरकेट हो जाएगी, जिससे वो अलग अलग ब्रांचेस में हो जाएगी, जिससे वो डेल्टा बना देती है। ये आपका हो जाएगा माउथ, रिवर का माउथ हो जाएगा, ठीक है, ओके सॉरी हेड हो जाएगा। तो माउथ जो होता है रिवर का, वो होता है जहाँ पे डेल्टा बनता है, ठीक है। तो पाइडमोंट रीजन जो है वो ये है, जो कि मेरे को टॉपिक में लाइन को समझाना था, ठीक है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सच सॉइल जो होती हैं ये ज़्यादातर कॉमन है पाइडमोंट प्लेन्स में है, सच है जैसे द्वार्स हो गया, चाउज हो गया और तराई क्षेत्र हो गया। दिस सॉइल इज़ क्लासीफाइड, और ये जो सॉइल है ना आपकी एलुवियल सॉइल, ये डिवाइड है इनटू 2 टाइप्स में। एक होता है ओल्ड एलुवियल जिसको कहते हैं बांगर, एक होता है न्यू एलुवियल जिसको कहते हैं खादर। जो मैंने यहाँ पे बात की थी ना जिसके बारे में, वो बांगर नहीं, वो है भागर, ठीक है, तो याद रखना। तो यहाँ पे ये जो सॉइल है ये क्लासीफाइड है। एलुवियल सॉइल जो है 2 टाइप्स में, एक होते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है जिसको बोला जाता है बांगर, एक होते हैं न्यू एलुवियल सॉइल जिसको कहते हैं खादर। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक रिवर है आपके पास, ये यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये एक आपके पास रिवर फ्लो कर रही है। अब रिवर के साथ नेचुरली कुछ एरिया है, ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के साथ ये एरिया होगा आपका, कुछ एरिया होगा, ठीक है। मान लो इसमें बाढ़ आ गई, इस रिवर में बाढ़ आ गई और पानी जो है यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया पानी, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अक्सर इनको इस प्लेन को बोला जाता है फ्लड प्लेन्स, इनको बोला जाता है फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। अब जब पानी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जब पानी कम होगा तो पानी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कुछ डिपोजिशन कर देगी वो। अब वो जो डिपोजिशन कर देगी वो सॉइल की करेगी, सैंड सिल्ट क्ले की। पहले जो सॉइल इसमें पड़ी थी वो क्या हो रही है, इसमें हर साल ये ऐसा प्लेन होता है, फ्लड प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें जब भी पानी हर साल क्या आएगी, बाढ़ आएगी। अब जब हर साल बाढ़ आएगी तो जो पुरानी लेयर होगी सॉइल की वो इरोड कर जाएगी, उसके बदले वो नई एक लेयर डाल देगी सैंड सिल्ट और क्ले की। तो इस रीजन को इसको बोला जाएगा खादर, जिसको कहेंगे न्यू एलुविलियम, ठीक है, न्यू एलुविलियल सॉइल। तो ऐसे ही एलुविलियल सॉइल जो है 2 टाइप में डिवाइड होती है, बांगर और खादर। तो ये आपकी खादर आ गई, न्यू एलुविलियल, मतलब कि हर साल रिन्यू होगी। अब बात आती है आपकी बांगर के बारे में बात करें। देखो, अब ये लैंड भी है बट इधर जो है ये फ्लड प्लेन नहीं है, ये आपका ये वाला रीजन जो है ये आपका फ्लड प्लेन नहीं है। और अगर ये आपका फ्लड प्लेन नहीं है तो इधर पहले से ही जो सॉइल पड़ी होगी वही पड़ी रहेगी, नई सॉइल तो आई नहीं। तो इसमें जो ओल्ड एलुविलियम पड़ा था वही पड़ा रहा, इसको बोला गया ओल्ड एलुविलियम। तो यही लिखा है, जो ओल्ड एलुविलियम होती है, एलुविलियल सॉइल होती है उसको कहते हैं बांगर, न्यू एलुविलियल होती है उसको खादर। अब जो एलुविलियल सॉइल होती है उसमें क्या होता है, एडिक्वेट अमाउंट में पोटैश देखने को मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलता है, लाइम देखने को मिलता है। और पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम जो है ये किसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, शुगर केन, पैडी और वीट के लिए बहुत अच्छा है। ये है हमारा एलुविलियल सॉइल। आगे हम दूसरी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, वो आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। अब ये सॉइल जो होती है ये एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स से बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्लेई मटेरियल से बनी होती है। और इस कॉइल को मेन रीज़न है, इसको जाना जाता है, ये कॉइल इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। कैपेसिटी है इसमें कि मॉइस्चर को होल्ड करना, नमी इसमें सॉइल में रहती है। ये जो सॉइल होती है इसमें रिच सॉइल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आपको देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, पोटैश देखने को मिलता है और लाइम आपको देखने को मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम आपको ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है। ये सॉइल आपको डेक्कन ट्राइब रीजन में देखने को मिलती है, स्प्रेड होगी नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी होगी, डेक्कन प्लेट्यू पे, एंड इज़ मेड अप ऑफ, ये किससे बनती है, लावा फ्लो से। अगर आप ध्यान से देखो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में मैं बताया, तो हमारे जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, उत्तराखंड, ये इधर आपको ज़्यादातर फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल आपको ये वाला जो रीजन है ये आपका नॉर्थन प्लेन्स रीजन में आ जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में देखने को मिलती है, और नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है आपको वो देखने को मिलता है। तो देखो ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन ही आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है, ठीक है जी। आगे आती है हमारी रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल क्या है, पहले तो
ये डेवलप होती है, कैसे बनती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती है उससे बनती है। क्रिस्टलाइन जो है रॉक है, अगर हम देखें फिगर में तो ये होती है आपकी क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है, ओके। रॉक होती है, उससे डेवलप होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे ये सॉइल डेवलप होती है, रेडिश कलर की होती है। ये जो सॉइल होती है रेड कलर की तब होती है जब इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, क्रिस्टलाइन की फॉर्म में आयरन डिफ्यूज कर जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये येलो कब दिखती है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी, मतलब कि वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगा इसमें। उसके बाद आती है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होती है हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखने को मिलता है विद अल्टरनेटेड, जिसमें क्या होता है कभी सूखा भी पड़ेगा, ड्राई सीजन भी रहेगा, गीला भी रहेगा, ऐसा करके वेट एंड ड्राई रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारा ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में हमारा जो ये रीजन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला रीजन जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, और नीचे वाला आपका आ जाता है ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर देयरफॉर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड विद हाईली डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। इक्वेटर के पास रहेगा, 10 एक्सपीरियंस करेगा हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज, ठीक है जी। अब लेटराइट सॉइल में एक चीज़ है कि ये जो सॉइल होती है हमारी, ठीक है, ये असल में किससे बनी होती है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, लीचिंग ज़्यादा होता है, इंटेंस लीचिंग होती है। पानी इतना ज़्यादा होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ ही निकल जाते हैं, क्यों, हैवी रेन की वजह से, ठीक है। इस सॉइल में दिस सॉइल रिजल्ट इंटेंस लीचिंग की वजह से होता है। लीचिंग क्या होता है, जब बारिश इतनी पड़ती है तो उसके साथ क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कहीं पानी के साथ मिलके सॉइल से निकल जाते हैं, ठीक है, वॉश आउट हो जाते हैं। दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस, और ये जो सॉइल है ये किसके लिए अच्छी है, डेसिडियस फॉरेस्ट के लिए और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए अच्छी है। और ये ह्यूमस रिच होती है, इसमें खाद ज़्यादा होती है। और लेटराइट सॉइल जो होती है ये अच्छी किसके लिए होती है, ग्रोइंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। लेड लेटराइट सॉइल जो होती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, ये किसके लिए सूटेबल है, क्रॉप लाइक जैसे कैश्यू नट्स, उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद आती है आपकी हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी रेड टू ब्राउन इन कलर में आ जाती है, सैंडी इन टेक्सचर में होती है आपकी, ठीक है, एंड सेलाइन इन नेचर। सेलाइन मतलब इसमें थोड़ा नमकीनपन होगा। द लोअर हॉरिजन जो होगा सॉइल का वो ऑक्यूपाइड होगा, उसमें क्या होगा, कंकर होंगे। जो लोअर हॉरिजन होगा सॉइल का उसमें कंकर होंगे। अब कंकर की वजह से होगा पानी जो होगा बीच में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ढंग से बीच में नहीं जा पाएगा, रच नहीं पाएगा पानी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, उसकी वजह से कंकर लेयर फॉर्मेशन होगी इन द बॉटम ऑफ द हॉरिजन, जो क्या करेगा, वाटर को इन्फिल्ट्रेशन करने में रुकावट डालेगा। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एरिड सॉइल ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलती है। फिर हमारे पास आती है फॉरेस्ट सॉइल। ये जो सॉइल होती है ये हिली या माउंटेनियस एरिया में देखने को मिलती है। अगर हमने ध्यान से देखो, हमने ये मैप में देखा तो फॉरेस्ट सॉइल आपको कहाँ पे दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, ये माउंटेन रीजन ही तो है सारा, तो ये माउंटेन रीजन है, यहाँ पे देखने को मिलता है। हिली रीजन जो है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल, दी सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज, ठीक है, वेयर जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल होगी। दे आर लोमी, ठीक है, लोमी होगी ये, ठीक है, सिल्टी होगी इन वैली साइड में, कोर्स ग्रेन होंगे, मतलब कि जो इस लेयर के इसमें जो सैंड होगा या सिल्ट होगा पतले पतले लेयर, मतलब कि इसके जो सैंड पार्टिकल्स होंगे बहुत छोटे होंगे, स्मॉल होंगे पर छोटे होंगे। इन अपर स्लोप्स में, स्नो कवर्ड एरिया में दी सॉइल एक्सपीरियंस करती है डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, उसमें क्या होगा, खाद की मात्रा कम होगी। फिर हमारी आती है पेटी सॉइल। पेटी सॉइल एक किस्म से सॉइल होती है जो ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, ह्यूमस ऐसे बनती है, फॉर्म्ड होती है फ्रॉम, और ये कैसे बनती है, पार्शियली डिकम्पोज होगा, प्लांट मटेरियल जो होगा आधा सड़ जाएगा आधा ठीक रहेगा, ऐसे करके पार्शियली वाटर लॉज, ठीक है, पानी आधा रहेगा, ठीक है, आधा सही ड्राई रहेगा, और स्वैम्पी इन्वायरमेंट में रहती है। हैवी डार्क ब्लैक और डार्क ब्राउन एंड स्पॉन्जी विद अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर। दिस सॉइल आर कॉमनली फाउंड एरिया विद, ये सॉइल जो होती है उन एरिया में मिलती है जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होगी, नमी ज़्यादा होगी, रेनफॉल होगी ज़्यादा, और वेजिटेशन इज़ अबंडेंट होगी एंड डिकम्पोजिशन इज़ स्लो होगा उधर। क्यों, डिकम्पोजिशन जो होगा बड़ा स्लो होगा, इसलिए तो पार्शियली डिकम्पोज होगा ना, डिकम्पोजिशन स्लो होगा, क्यों होगा, ड्यू टू लैक ऑफ O2, ठीक है जी। तो ये हमारा था जो सॉइल्स थी इंडिया की, उसके बारे में पढ़ा, जो कि हमारे नाइब तहसीलदार के पॉइंट ऑफ पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सब लोगों को